सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चल रहे आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार एंड आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टोरी टेलिंग का एक दूसरा एपिसोड मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो हम इस वीडियो में क्या करते हैं कि जो भी मेरे साथ में बैंक के बाहर जो भी बैंक से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आज एक नया इंसिडेंट मैं आपके साथ में लेकर आई हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे साथ में जो वीकेंड था, सैटरडे था, उसको हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो वीक सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जैसे अपन ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, नायका से, कुछ भी अपन ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी आती है। तो मेरा जो डिलीवरी का एड्रेस है वो मेरा बैंक का एड्रेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम बैंक ही रहते हैं वहाँ पे। और तो जो भी डिलीवरी आती है या फिर कुछ रिटर्न होता है वो बैंक के एड्रेस पे ही आता है। और रिटर्न भी होता है तो भी वो वहीं से होता है। और कभी वीकेंड में ऐसा हो जाता है कि कभी वीकेंड में पार्सल आता है, तो बैंक के पास में ही रहती हूँ मैं, ज़्यादा दूर भी नहीं रहती हूँ, तो मैं अपने यहाँ से रिटर्न कर देती हूँ, यहाँ डिलीवरी ले लेती हूँ मेरी। तो होता ही हो कि जब भी डिलीवरी बॉय आता है, अगर सैटरडे या संडे को होता है, तो अगर बैंक ऑफ रहता है तो मुझे कॉल करते हैं कि मैडम बैंक बंद है। तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप इस एड्रेस पे आ जाइए, पास में ही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि अभी क्या हुआ कि रिसेंटली जो सैटरडे संडे गया, फ्राइडे को मैंने अपना एक पार्सल आया था, वो मैंने रिटर्न किया था। पार्सल रिटर्न के लिए मैंने जो एड्रेस है वो भी मेरा बैंक का ही डाला हुआ है। देन मैंने रिटर्न किया, तो वो रिटर्न पार्सल जो होने वाला था वो सेकंड डे होने वाला था, मीन सैटरडे को होना था, सैटरडे को ऑफ था। तो रिटर्न होना था, तो उसके लिए क्या होता है कि कई बार जैसे भी अगर डिलीवरी बॉय आता है और बैंक बंद होता है तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल करके बोलता है कि मैडम बंद है, मेरे को किधर आना है, वो यूँ बोलते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मेरा रिटर्न पार्सल आने वाला था। और हमेशा से रिटर्न और जो डिलीवरी होती है वो दोनों मेरा 12 से 2 बजे के बीच में होती है। हमेशा का टाइम यही रहता है कि 12 के बाद में या 2 बजे से पहले कभी भी ना, कभी शाम को आता है ना कभी सुबह आता है, हमेशा टाइमिंग यही रहता है। तो मेरा जो रिटर्न वाला पार्सल था, मुझे सैटरडे को बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत से काम थे मुझे। तो मैंने सोचा कि मतलब सैटरडे को 12 से 2 बजे के बीच में होता है कि हाँ, मुझे सोना भी है, मुझे पढ़ना भी है, ऐसा कुछ था। तो मेरे दिमाग में ये होता है कि रिटर्न वाला पार्सल आने वाला है और पार्सल रिटर्न करने के बाद में, उसके बाद में ही मैं जो है सोऊंगी, मुझे नैप लेनी थी। तो आई थॉट कि बस रिटर्न वाला पार्सल आ जाए। तो 12:15 बजे मेरे पास में क्या हुआ कि अननोन नंबर से कॉल आता है। अननोन नंबर से कॉल आता है एंड मेरे को लगा कि मतलब हमेशा ये होता है कि पार्सल के डिलीवरी बॉय भी अलग अलग होते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 होते हैं, मेरे को, मैं जानती हूँ। बट कई बार होता है कि वो मुझे कॉल करते हैं, अननोन नंबर से होता है, ठीक है। वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम बैंक बंद है। तो मैंने बोला कि हाँ, बैंक बंद है, आज सैटरडे है, आप एक काम करो कि आप मेरे इस एड्रेस पे आ जाओ। मैंने ये एड्रेस बता दिया। तो कह रहे मैडम ये किस साइड में है, आप ये जो आप एड्रेस बता रहे हो। मैंने बोला बैंक से थोड़ा सा आगे आइए, वहीं पे ही है। तो कह रहे कि चलो ठीक है। फिर मुझे काफी टाइम तक ऐसा होता है, डिलीवरी बॉय कॉल करता है तो वो 2-3 मिनट भी नहीं लगाते, वो 2-3 मिनट पे आ जाते। तो मुझे लगा कि मतलब क्या हुआ कि आया क्यों नहीं, मतलब 10 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया वापस से। मैंने वापस से अननोन नंबर से कॉल रिसीव किया एंड उन्होंने बताया कि मैम एक बार आप एड्रेस जो है इनको बता दीजिए। मतलब मेरी यहाँ पे पास में क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। गार्ड जो होते हैं उन्होंने मुझसे गार्ड से बात करवाई कि आप एक बार इन सिक्योरिटी गार्ड से बात कीजिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ मैडम, इनको कहाँ पे भेजना है। मैंने बोला कि इनको मेरे इस एड्रेस पे भेज दो, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, भेज देता हूँ। तो उन्होंने उनको एड्रेस बताया प्रॉपर कि आप जाइए वहां पे जाकर, जो भी है आपका काम, उधर वहां जाइए, मैम वहां रहते हैं। तो फिर भी मुझे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, यूं होता है कि मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे को काम भी करना है, मेरे को अभी तक लंच भी करना है मेरा, तो क्यों अभी तक आए क्यों नहीं है। 10 मिनट बाद में उनका कॉल आता है कि मैडम जो एड्रेस जो था, मैं उस एड्रेस पे आ गया हूँ, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगा कि यार डिलीवरी बॉय है, पहले बात तो इतना लेट है, मैंने एड्रेस बताने के बाद में इतना लेट क्यों आ रहे हैं ये, और फिर अगर आ भी रहे हैं तो पहली बात तो ये मुझसे पूछ क्यों रहे हैं इतना एड्रेस, क्योंकि हर एक डिलीवरी बॉय को मेरा एड्रेस पता है, क्योंकि 2-3 डिलीवरी बॉय है, सबको एड्रेस पता रहता है मेरा। मैं डायरेक्ट ये बोलती हूँ कि हाँ आप घर पे आ जाओ, ठीक है, घर पे वहां पे दे दो मेरा। मैडम बैंक बंद है, ठीक है, मेरे घर पे दे दो। तो वो डायरेक्ट आ जाता है। मैं यार आज डिलीवरी बॉय मुझसे क्यों पूछ रहा है, मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहा है। प्लस अगर पूछ रहे हैं तो उनको ये क्यों बोल रहे हैं कि बैंक के आगे किधर, बैंक के ऐसे किधर। मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है कि
मुझसे पूछ क्यों रहा है ये। फिर मैंने चलो चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में वो आए और घर पे आए, और घर पे आने के बाद में मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, नीचे आके उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मैं आ गया हूँ, आप जो एड्रेस था उस पे आ गए हो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने अपना पार्सल लिया, अपने घर से पार्सल उठाया, रिटर्न का पार्सल था, तो मैं नीचे गई। नीचे जाके मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास में मेरे पास एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे वहां पे, ठीक है। तो मैंने उनको इग्नोर किया, इग्नोर करते मैं सीधा चली गई। सीधा जाने के बाद में मैं देख रही हूँ कि पार्सल वाला किधर है, बाइक किधर खड़ी है, वो भैया पार्सल वाले भैया किधर है। मेरे पीछे से आवाज आती है कि मैम ये लो। मैंने कहा ये लो। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों गर्ल और बॉय वो दोनों खड़े हुए थे। मैंने कहा आप कौन? तो कह रहे मैडम वो कॉल किया था ना आपको। मैं क्या, आपने मुझे कॉल किया था? कह रहे हाँ मैडम वो कॉल किया था ना आपको, वो अकाउंट ओपन करवाना था। मैं क्या, ओ माय गॉड, मेरे को लगा पार्सल वाला है, मैं अपने हाथ में पार्सल लेकर आई हूँ और ये कह रहे अकाउंट ओपन करवाना है, कॉल किया था। ओ माय गॉड, मैंने बोला आपने मुझे कॉल किया था? कह रहे हाँ मैडम हमने तो कॉल किया था और आपने बोला कि बैंक बंद है, यहाँ पे आ जाओ। मैं क्या, वो आप थे डिलीवरी बॉय की जगह आप थे? कह रहा हाँ मैडम मैं ही सोचा। अरे मैं क्या भाई, मेरे को लगा डिलीवरी बॉय या मेरे हाथ में पार्सल है। मैं क्या, मैं पार्सल लेकर आई, मुझे लगा डिलीवरी बॉय ने बोला है कि वो है कि नहीं मैडम मैं तो डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मुझे तो अकाउंट ओपन करवाना है। अरे मैं क्या यार, तुम्हें पता भी है सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। कह रहे मैडम कॉल किया ना मैंने आपको कंफर्म करने में कि जब बैंक बंद था, बैंक पे ताला लगा हुआ था, तो कॉल क्यों कर रहे थे मुझे ये बताओ। बैंक बंद है तो कॉल क्यों कर रहे थे मुझे, कॉल फोन करके कि बैंक बंद है, कि मुझे पूछने की क्या जरूरत है? ये आपको पता है लाइट ऑफ है, शटर भी डाउन है, तो फिर क्यों कॉल कर रहे थे? कॉल करने का कोई सेंस था जब बैंक बंद था? सबसे पहले तो ये नंबर कहाँ से आया है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आया कि आपके पास में मेरा नंबर कहाँ से आया ऐसा करके कि मैडम किसी से लिया किसी से लिया ऐसा करके। मैं कि यार आप संडे ऑफ को आए हो यहाँ पे, और मेरे को लगा डिलीवरी बॉय, मैं एड्रेस बताया जा रही हूँ कि आप सीधा आना, फिर वहां से इधर आना, वहां से इधर आना, उनको पूरा डायरेक्ट करूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोल रही हूँ कि उनको मेरे घर पे भेज दो। मैंने खुद ने बोला है सिक्योरिटी गार्ड को मेरे घर पे भेज दो। मैं कह रही सिक्योरिटी गार्ड भी सोच रहे होंगे कि क्या है कि फिर जब मैं आज गई बैंक में तो मैंने गार्ड से पूछा कि भाई वो क्या था। कि मैडम हमने भी देखा कि भाई मैडम सैटरडे ऑफ वाले दिन कस्टमर को अपने घर पे क्यों बुला रही है, कस्टमर को मतलब वो बोले कि अकाउंट ओपन करवाना। कि हमने कहा सैटरडे को मैडम घर पे क्यों ऐसे, मतलब एड्रेस क्यों बता रहे? हमको भी अजीब लगा, मैं भाई बता नहीं सकते थे आप ये कस्टमर, मुझे लगा एक डिलीवरी बॉय है। मैंने उनको बोला कि अकाउंट ओपन थोड़े होगा यहाँ पे होगा। अपने वहां से एक बैग से फॉर्म निकालते हैं और कह रहे मैडम ये लो, ये मेरी बहन का अकाउंट ओपन करवाना है, ये लो फॉर्म पकड़ो। मैं क्या, अरे यार भाई अभी ओपन करवाना है, अभी तो मुझे फॉर्म दे रहे हो। एक तो तुम छुट्टी वाले दिन मेरे घर पे आ गए, वो भी मेरी गलती की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से, तुमने बताया भी नहीं तुम कौन हो, और ऊपर से फॉर्म पकड़वा रहे हो तुम। तो मैडम भरना तो पड़ेगा ना फॉर्म को। मैं क्या हाँ तो भर लो, तो हाँ तो आप भरो। मैं फॉर्म भरू? वेरी गुड वेरी गुड। फिर कह रहे अब आया हूं तो फॉर्म ले लो। मैं पकड़ो फॉर्म को और घर जाओ अपना, और आना मंडे को जब बैंक ओपन हो। अभी मैं तुम्हारा फॉर्म लू, फिर तुम्हें अकाउंट ओपन करूँ, फिर तुम्हें घर पे बोलाऊं कि लो भाई आपका अकाउंट नंबर आओगे, ऐसा थोड़े होता है। आ जाना। तो कह रहा मैडम आया हूं तो अब ले लो ना, फॉर्म लेना पड़ेगा ना, आप तो बैंक में हो आपको। वाह भाई, लेना पड़ेगा ना, आप तो बैंक में हो। देखो उसका वर्डिंग देखो उनकी कि लेना तो पड़ेगा ना। अब से ये क्या पोर्ट्रे होगा कि बैंक वाली मैडम ने मना कर दिया अकाउंट ओपन करने के लिए कि फॉर्म नहीं लूंगी मैं, यही पोर्ट्रे हो रहा है। उन्होंने बोलेगा आप फॉर्म लेने से मना क्यों कर रहे हो मैम, ये लो अकाउंट ओपन करना है ना आपको। अरे मैं क्या भाई मंडे को आना, आप मंडे को अकाउंट ओपन होता है, यहाँ घर पे बैठ के थोड़ा ना अपने फोन पे अकाउंट ओपन करूं मैं। मगर चले जाओ। वो चले गए, उस पार्सल को लेके आने के बाद 5 मिनट के बाद में, ओ माय गॉड 5 मिनट तक मैं ऐसे सोचती रही कि मैं कितनी पागल हूँ यार। मतलब जल्दी जल्दी में कई बार हमारे साथ में होता है कि हम सोचते ही नहीं है। मुझे मेरे दिमाग में था कि पार्सल वाले भैया आएंगे, डिलीवरी वाले भैया आएंगे, डिलीवरी उनको रिटर्न देना, और जस्ट कि कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ गया तो वो कह रहे कि मैंने उनको एड्रेस बता दिया, मेरे को लगा मैं डिलीवरी वाले भैया होगी, तो मेरे साथ में उल्टा फुल्टा हो गया। मतलब 5 मिनट तक मुझे सोना था, मेरी नींद खराब हो गई कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। कुछ जल्दी जल्दी में क्या ही से क्या ही हो गया, समझ में ही नहीं आता। तो ये एक सैटरडे का इंसिडेंट था। थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक में थी कि भाई मैंने उनको एड्रेस पता, मैंने खुद को उनको एड्रेस नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि सोसाइटी में आगे जाके ये गली है। वो मैं उनको बता रही हूँ फोन पे कि हाँ हाँ आप उधर आ जाओ, हाँ उधर आ जाओ, सीधे आ जाओ सीधे आ जाओ, मैं खुद उनको बता रही हूँ। मेरे को नहीं पता भाई। और वो टाइम क्यों लगा, मैं सोच रही थी कि भाई डिलीवरी वाले भैया को टाइम क्यों लगा। वो टाइम इसलिए लगा कि भाई वो पैदल आ रहे थे, वो दोनों के दोनों। डिलीवरी वाले भैया के पास तो अपनी बाइक है, वो बाइक से 2 मिनट में आ जाते हैं। वो पैदल पैदल आ रहे थे भाई वहां से 1 किलोमीटर से, तो टाइम तो लगेगा ना बेचारे को, उनको भी।
तो ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ एक सैटरडे को। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। दिमाग जो है सैटरडे संडे वाले दिन भी आप सोचते हो कि बहुत मजा होता होगा, वीकेंड मस्त बना रहे होंगे। तो ये इस तरीके से मेरा ये वीकेंड मस्त वाला बना था। तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मजा आया होगा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय।